ट्रायंगल हमारा चलने वाला है, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल मान के चलते हैं हम। ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस हैं, कितने शीर्ष हैं? तीन है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। पॉइंट्स मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हम मान रहे हैं तो कुछ कोऑर्डिनेट्स भी ले लेते हैं। x1 y1 हो गया ये, और फिर ये वाला x2 y2 हो गया, और ये हो गया x3 और y3, ठीक है। अब देखना, जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है बहुत अलग अलग टाइप के आएंगे। संरेखी का भी क्वेश्चन होगा, कोलिनियर वाला हमने 7.1 में भी किया था, और उस समय मैंने बोला था कि यहाँ पे प्लस करने वाला लॉजिक है और लास्ट में जो है लॉजिक इसका चलेगा। इसको यूज करके हम पता करेंगे कि तीन बिंदु एक रेखा में है या नहीं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ। ध्यान से देखना, हाफ। अब देखो, एक एक करके हम x को बाहर लेते हुए चलेंगे। पहले x1 को लेंगे, फिर x2 को लेंगे और फिर x3 को लेंगे। अगर हम x1 को बाहर लेते हैं, नंबर 1 बाहर लिया तो बचा क्या? 2 और 3। 2 और 3 बचा है, तो यहाँ पे करेंगे y2 माइनस y3, ठीक है। x बाहर और ये y जो है वो अंदर रहेगा। अब अगले में फिर x2 बाहर होगा, तो बचा क्या? 3 और 1 बचा है। 2 को हमने ले लिया तो 3 और 1 बचा है ना नंबर, तो यहाँ पे आएगा y3 माइनस y1। अब अगला जो होता है वो x3 बाहर होता है, और फिर आता है y1 माइनस y2। ध्यान से देख लो, हर एक में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यही यूज हुआ है। और इसका तरीका याद रखने का यही है कि अगर हमने x1 को लिया है तो y1 को नहीं लेंगे, y2 माइनस y3 ले लेंगे। अगर हमने x2 लिया है तो y2 को यूज नहीं करना है, y3 माइनस y1 कर लेंगे। अगर हमने x3 लिया है तो y3 को यूज नहीं करना है, यहाँ पे y1 माइनस y2, और इसका सीक्वेंस बना के रखेंगे, उल्टा नहीं करना है। y2 के बाद y3 आता है, ठीक है। y3 के बाद y1 आता है। देखो, अगर हम रोटेट करते हुए चलेंगे, इधर से चल रहे हैं ना, x1 y1 x1 x2 और x3, फिर से अगर इधर चलेंगे तो x1 पे पहुंच जाएंगे। तो ये सही सीक्वेंस है, y3 के बाद y1 आएगा, फिर y1 के बाद y2 आएगा, ऐसे करके। तो फॉर्मूला को याद पहले तो बढ़िया से रखना, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कोलिनियर का, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर के बारे में हमने समझा था ना, क्या होते हैं ये संरेखी बिंदु, क्या होते हैं बताओ? 7.1 में कर रखा है। संरेखी बिंदु जो है, मतलब एक ही बराबर लाइन होते हैं। हाँ, एक ही रेखा में स्थित वाले जो बिंदु होंगे ना, जैसे कि एक लाइन है, अगर इसमें 3 बिंदु हैं तो तीनों संरेखी कहलाएंगे। लेकिन अगर 3 बिंदु ऐसे हैं तो क्या ये संरेखी है क्या? अब हम इस चीज का यूज करके कैसे बता सकते हैं कि कोई पॉइंट संरेखी है या नहीं है? तो ध्यान से समझना, अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित है तो ऐसे कंडीशन में देखो, 3 बिंदुओं से त्रिभुज भी बनता है। हाँ सर, बनता है ना। लेकिन अगर ये तीनों एक ही लाइन में है सिचुएटेड, तो ऐसे में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? जीरो। ध्यान रखना, अगर कोलिनियर होगा इसका मतलब ये 0 होना चाहिए इसका एरिया, क्योंकि त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा, तो इसका एरिया कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। और अगर ये नॉन कोलिनियर होगा ना, असंरेखी होगा अगर, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया निकलेगा, 0 के अलावा कुछ भी निकल जाएगा, ठीक है। एक आध इसके क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो पहले पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला ध्यान रहेगा? यस सर, सर अभी फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हमारा बता रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसे त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है जिसके कि शीर्ष दिए हुए हैं। तो चलो ABC करके हम दिखाने के लिए 2,3 ले रहे हैं, पहला शीर्ष। दूसरा ले लिया माइनस का 1,0 और तीसरा ले लिया 2, माइनस का 4। तीनों शीर्ष ले लिया हमने, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे ना सबसे पहले। क्या है फॉर्मूला? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। 32 कौन बोल रहा था अभी? ना सर, मैंने याद कर रखा ना, 23 31 12। x3 अगर लेंगे तो y1 माइनस y2, ठीक है इतना फॉर्मूला। अब बस वैल्यू पुट करनी है। तो अब ध्यान ये रखना, x1 x2 x3 किसको रखा जाए? तो किसी को भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 y1 इसको रख ले रहे हैं, x2 y2 इसको रख ले रहे हैं, और x3 y3 इसको रख ले रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज फटाफट उठा करके रखते चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम फाइंड कर रहे हैं।
जहाँ पे हाफ x1 कितना है बताओ 2 है, 2 है सर, 2 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 हमारा 0 माइनस का 0 माइनस 4 ऐसे आएगा प्लस x2 कितना है माइनस का 1 और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 3 माइनस y3 माइनस y1 है, तो y3 कितना है माइनस का 4, y3 है माइनस का 4 और y1 है माइनस का 3 कर देंगे, माइनस का 4 माइनस का 3, ठीक है। प्लस में आगे बढ़ेंगे x3 कितना है हमारे पास 2 और y1 माइनस y1 यहाँ से मिलेगा 3 माइनस 0 हो गया इतना, वैल्यू रख ली सकती है। अब इसको सॉल्व करना है तो हाफ, अब यहाँ से देखो 2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, यस सर। तो 4 इंटू 2 ऐसे ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, प्लस का 4 ये बन गया। यस सर। अब यहाँ से ये माइनस का 1 है, अंदर अगर हम देखें माइनस 4 माइनस 3 क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा, प्लस का 2 और यहाँ से 3 माइनस 0 3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाफ यहाँ से ये बनेगा 8 और यहाँ से प्लस का 7 आएगा और प्लस का 6 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू कितना बन जाएगा 8 से 14 और 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 21/2 वर्ग इकाई। एक चीज का ध्यान देना यहाँ पे, कभी हम पॉइंट ऐसे इधर उधर से रखते हैं ना, जैसे अभी हमने देखा कि x1 x2 x3 हम कैसे भी रख सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कभी कभी क्षेत्रफल हमारा माइनस में आ जाता है। इस क्वेश्चन में नहीं आया, हो सकता है आगे कहीं सॉल्व करोगे तो माइनस में आएगा। तो माइनस में जब आएगा उस कंडीशन में क्या करना है, क्या क्षेत्रफल कभी माइनस में आ सकता है? नहीं आ सकता ना। अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन में सॉल्व करके फाइनली यहाँ पे माइनस आ जाता तो क्या करना होता हमें, चूंकि सर संख्या को इधर ले क्षेत्रफल ऋणात्मक, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, माइनस को हटा देंगे बस। अगर यहाँ पे माइनस आता ना तो बस एक लाइन लिखनी होती है, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, और उसी को लिखते ही हम माइनस हटा करके फिर आंसर ऐसे लिख देते। ठीक है, लाइन का ध्यान रखना, यहाँ पे आया नहीं है लेकिन आगे आएगा तो उसको यूज करना होगा। यही लाइन बस लिखनी है, सिंस एरिया कांट बी नेगेटिव सो एरिया इज इक्वल टू, माइनस हटा के लिख देना है। समझ में आ गया? माइनस 1 नहीं होता।